रत्नत्रय व्रत कथा। दाता सम्यक रत्नत्रय गुरु शास्त्र जिन राय, कर प्रणाम वर्णु कथा रत्नत्रय सुखदाय। सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत, इन बिन मुक्ति न होय। तासो प्रथम ही रत्नत्रय, कथा सुनो भविलोय। जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र में एक कक्ष नाम का देश और वीत शोकपुर नाम का एक नगर है। वहां एक अत्यंत पूर्णवान वैश्रवण नाम का राजा रहता था, जो कि पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा वसंत ऋतु में क्रीड़ा के निमित्त उद्यान में यत्र तत्र सा आनंद विचर रहा था कि इतने में ही में उसकी दृष्टि एक शिला पर विराजमान ध्यानस्थ श्री मुनिराज पर पड़ी। सो तुरंत ही हर्षित होकर वह राजा श्री मुनिराज के समीप आया और विनय युक्त नमस्कार करके बैठ गया। श्री मुनिराज जब ध्यान कर चुके तो उन्होंने धर्म वृद्धि कहकर आशीर्वाद दिया और इस प्रकार धर्मोपदेश देने लगे। यह जीव अनादि काल से मोह कर्मवश मिथ्या श्रद्धान ज्ञान और आचरण करता हुआ पुनः पुनः कर्म बंध करता और संसार में जन्म मरण आदि अनेक प्रकार दुखों को भोगता है। इसीलिए जब तक इस रत्नत्रय, जो कि आत्मा का निज स्वभाव है, की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक यह जीव दुखों से छूटकर निराकुलता स्वरूप सच्चे सुख और शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है, जो कि वास्तव में इस जीव का हितकारी है। इसीलिए भगवान ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को मोक्ष का मार्ग बताया है और सच्चा सुख मोक्ष अवस्था में ही मिलता है। इसीलिए मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना मुमुक्षु जीव का परम कर्तव्य है। पुद्गल आदि पर द्रव्य से भिन्न निज स्वरूप का श्रद्धान तथा उसके कारण स्वरूप सप्त तत्वों और सत्यार्थ देव गुरु और शास्त्र का श्रद्धान होना ही सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन अष्ट अंग सहित और 25 मल दोषों रहित धारण करना चाहिए, अर्थात जिन भगवान के कहे हुए वचनों में शंका नहीं करना, संसार के विषयों की अभिलाषा न करना, पुनि आदि साधर्मियों के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि न करना, धर्म गुरु की यथार्थ तत्वों की यथार्थ पहचान करना, अर्थात कुगुरु, रागी द्वेषी भेषी परिग्रही साधु गृहस्थ, कुदेव रागी द्वेषी भयंकर देव, कुधर्म हिंसा पोषक क्रियाओं की प्रशंसा भी न करना, धर्म पर लगे हुए मिथ्या आरोपों को दूर करना और अपनी बढ़ाई व पर निंदा का त्याग करना, सम्यक श्रद्धान और चारित्र से डिगे हुए प्राणियों को धर्म उपदेश तथा द्रव्य आदि देकर किसी प्रकार स्थिर करना, धर्म और धर्मात्माओं में निष्कपट भाव से प्रेम करना और सर्वोपरि सर्व हितकारी श्री दिगंबर जैनाचार्य द्वारा बताए हुए श्री पवित्र धर्म का यथार्थ प्रभाव सर्वोपरि प्रकट कर देना, ये ही अष्ट अंग है। इनके विपरीत शंकादि 8 दोष जाति, कुल, बल, ऐश्वर्य, धन, रूप, विद्या, तप, इन 8 के आश्रित होकर गर्व करना, सो 8 मद, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और कुगुरु सेवक, कुदेव आराधक तथा कुधर्म धारक, ये 6 अनायत लोकमूर्ता लौकिक चमत्कारों के कारण लोभ में फंसकर रागी द्वेषी देवों की पूजा करना, पाखंडी मूर्ता, कुलीन, ठग, आडंबरधारी गुरुओं की सेवा करना। इस प्रकार ये 25 सम्यकत्व के दूषण है। इसमें सम्यकत्व का एक देश घात होता है, इसीलिए इन्हें त्याग करना चाहिए। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को संशय, विपर्यय व अनध्ययवास आदि दोषों से रहित जानना तो सम्यक ज्ञान है। आत्मा की निज परिणति जो वीतराग रूप है में ही रमन करना, अर्थात राग द्वेषादि विभाव भावों क्रोधादि कषाय से आत्मा को अलग करने व वचन के लिए व्रत संयम तपादि करना, सो सम्यक चारित्र है। इस प्रकार इस रत्नत्रय मोक्ष मार्ग को समझकर और उसे स्वशक्ति अनुसार धारण करके जो कोई भव्य जीव बाह्य तपाचरण धारण करता है, वह सच्चे मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार रत्नत्रय का स्वरूप कहकर अब बाह्य व्रत पालन करने की विधि कहते हैं। भादो मास और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष 13, 14 और पूनम, इस प्रकार 3 दिन यह व्रत किया जाता है। 12 को व्रत की धारणा तथा प्रतिपदा पालना किया जाता है।
अर्थात 12 को श्री जिन भगवान की पूजा अभिषेक करके एकाशन एक मुक्त करे और फिर मध्याह्न काल की सामायिक करके उसी समय चारों प्रकार के खाद्य, स्वाद, लेह और पेय आहार तथा विषय कथाओं और सब प्रकार के आरंभों का त्याग करे। इस प्रकार 13, 14 और पूनम 3 दिन प्रोषद उपवास करे और प्रतिपदा पड़वा को श्री जिन देव के अभिषेक पूजन के उपपश्चात सामायिक करके तथा किसी अतिथि व दुखी भूखिति को भोजन कराकर भोजन करे। इस दिन भी एक मुक्त ही करना चाहिए। इन व्रतों के 5 दिनों में समस्त सावध्य, पाप बढ़ाने वाले आरंभ और विशेष परिग्रह का त्याग करके अपना समय सामयिक पूजा, स्वाध्याय आदि धर्मा ध्यान में बितावे। इस प्रकार यह व्रत 12 वर्ष करके पश्चात उद्यापन करे और यदि उद्यापन की शक्ति न होवे तो दूना व्रत करे। यह उत्कृष्ट व्रत की विधि है। यदि इतनी भी शक्ति न हो तो बेला करे या कांजी आहार करे तथा 8 वर्ष करके उद्यापन करे। यह मध्यम विधि है। और जो इतनी शक्ति न होवे तो एकासन करे और 3 ही वर्ष या 5 वर्ष करके उद्यापन करे। यह जघन्य विधि है। स्वशक्ति अनुसार व्रत धारण कर पालन करे। नित्य प्रतिदिन में त्रिकाल सामायिक तथा रत्नत्रय पूजा विधान करे और 3 बार इस व्रत का जाप करे अर्थात ओम ह्रीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। इस प्रकार को इस मंत्र को 108 बार जपे जब एक जाप्य होती है। इस प्रकार व्रत पूरा होने पर उद्यापन करे अर्थात श्री जिन मंदिर में जाकर महोत्सव करे। छत्र, चमर, झारी, कलश, दर्पण, पंखा, ध्वजा और ठमनी आदि मंगल द्रव्य चढ़ावे, चंदोवा बंधवावे और कम से कम 3 शास्त्र मंदिर जी में पधरावे, प्रतिष्ठा करे। उद्यापन के हर्ष में विद्या दान करे। पाठशाला, छात्रावास, अनाथालय, पुस्तकालय आदि संस्था ध्रुव रूप में स्थापित करे और निरंतर रत्नत्रय की भावना भाते रहे। इस प्रकार श्री मुनिराज द्वारा वैश्रवण को उपदेश दिया। सो राजा ने सुनकर श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को यथाविधि पालन किया और पूर्ण अवधि होने पर उत्साह सहित उद्यापन किया। पश्चात एक दिन वह राजा एक बहुत बड़े वड़ के वृक्ष को जड़ से उखड़ता हुआ देखकर वैराग्य प्राप्त हुआ और दीक्षा लेकर अंत समय समाधि मरण कर अपराजित नाम के विमान में अहिमेंद्र हुआ और फिर वहां से चय कर मिथिलापुरी में महाराजा कुंभराय के यहाँ सुप्रभावती रानी के गर्भ से मल्लिनाथ तीर्थंकर हुए। सो पंच कल्याणक को प्राप्त होकर अनेक भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाकर आप परम धाम मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार वैश्रवण राजा व्रत पालन करके स्वर्गों के मनुष्यों के सुख प्राप्त होकर मोक्ष पद प्राप्त किया और सदा के लिए जन्म मरण आदि दुखों से छूटकर अविनाशी स्वाधीन सुखों को प्राप्त हुए। इसीलिए जो नर नारी मन वचन काय से इस व्रत की भावना भाते हैं अर्थात रत्नत्रय को धारण करते हैं वे भी राजा वैष्णवों के समान स्वर्ग आदि मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं। महाराज वैष्णव ने रत्नत्रय व्रतपाल लही मोक्ष लक्ष्मी तिन्ही दोपत नमे त्रिकाल। रत्नत्रय व्रत कथा पूर्ण हुई।